नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विवेक विष्णु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे और जिस व्यक्ति के विषय में हम आज चर्चा करेंगे वो हैं हिंदी साहित्य के महान कवि कबीर। और मानव कल्याण के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, तो इस विषय में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो थोड़ा सा कबीर के जीवन पर हम नजर डालते हैं, उसके बाद आगे हम कुछ 5 दोहों के ऊपर जो 5 बातें कबीर की हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए उन पर भी चर्चाएं करेंगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में, कबीर का जन्म वाराणसी काशी के अंदर सन 1455 ईस्वी में माना जाता है। कबीर के माता पिता जो थे जुलाहत दंपति जो थे वो उनको कबीर वाराणसी में एक तालाब है लहर तारा, उस तालाब के किनारे से उठा करके लाए थे नीरू और नीमा, और वहां से जो उन्हें उठा करके लेकर आए थे। उसके बाद कबीर का जो विवाह है वो लोई नामक महिला से माना जाता है और उनसे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम कमाल और कमाली। ये तो था कबीर के जीवन के विषय में, कबीर का जीवन परिचय। तो हम 5 दोहों पर चर्चाएं करते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब हम संसार में आए हैं तब ये संसार हंसा है और हम आकर के रोए हैं, लेकिन कुछ जीवन में ऐसे महान काम करके जाओ कि जब हम जाएं पाछे जग हंसी नहीं होए। हमारे जाने के बाद इस संसार में कोई हमें ये नहीं कहे कि वो व्यक्ति बहुत गलत था, वो व्यक्ति बहुत खराब था। हमारे जाने के बाद ये संसार जो है हमारे लिए रोना चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए संसार वालों के दिल में कि यार कोई काश अच्छा आदमी गया है। नाम कमा करके जाओ, लोगों के आंखों से अश्रु बहने चाहिए, ऐसे काम करो। और जो दूसरा दोहा है वो इस प्रकार से है कि माली आवत देख ही कलियन करी पुकार, अरे फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। माली आवत देख ही, जैसे माली अर्थात जो एक बाग है, बहुत सुंदर बाग, उस बाग के अंदर अनेक प्रकार के पुष्प खिले हैं और माली आया है और उनमें से जो खिले खिले पुष्प हैं उनको तो उस माली ने चुन लिया, अर्थात तो उनको पुष्पों को ले लिया। और जो पीछे कलियां हैं वो आपस में चर्चाएं कर रही है कि फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार, और कल हम भी खिल जाएंगे और हमें भी अपने से अलग होना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये इंसान है, इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब खिल जाए और कब वो परमात्मा रूपी माली इसे लेने के लिए आ जाए। इसलिए घमंड किस चीज का है भैया, अहंकार किस चीज का है, आज है कल नहीं होगा। इससे अधिक कुछ नहीं है जीवन इंसान, इससे अधिक इंसान की वैल्यू नहीं है। और उसके बाद जो तीसरा दोहा है वो इस प्रकार से है कि चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पट भीतर आज के साबित बचे नहीं कोई। चक्की को चलता देखकर कबीर की आंखों से अश्रु बहने लगे कि 2 पट भीतर आय के साबित बचे नहीं कोई। उसके बाद कोई साबित नहीं बचता। उसी प्रकार से हम यदि उस काल रूपी पट में आ गए, इस संसार रूपी भवसा, इस संसार में यदि हम लोग फंस गए तो हमारा पिछना निश्चित है। तो इसलिए अपने आप को साधो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। अपने आप को साधो, और जब अपने आप को साधोगे तो जीवन में तुम्हें किसी और साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अब आगे जो चौथा दोहा है कबीर का वो इस प्रकार से है सजनों कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ारी हुआ ये फल होई। हमेशा धैर्यवान रहो। धैर्य वो धन है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे माली सींचे सो घड़ा, एक माली है, उसने कितना भी जल यदि वो डाल दे, वो बीज रोपण कर दे, उसमें जल डाले, लेकिन जब ऋतु आएगी ना तभी वो जो बीज है उस बीज से फल उगेगा, उससे पहले फल आना असंभव है। उसी प्रकार से मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, भगवान को याद करते रहो, अपने कार्य में लगे रहो। न जाने किस समय हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। उसमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं है। उसके बाद अब आखिर 5वां दोहा है
वो हम कबीर जी का उठाते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कबीर ने कही है कि साधु कहावत कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले, गिरे तो चकनाचूर। साधु कहावत, साधु कहना, साध्यवान बनना, साधना करना, किसी संत के विषय में भी उन्होंने कहा है। कबीर ने सबको डांट लगाई है, कबीर ने ब्राह्मणों को डांट लगाई है, कबीर ने मुल्ले मौलवियों को भी डांट लगाई है, और जो गलत है उन सभी को कबीर ने डांट लगाई है। हम अपने विशेष के लिए, मेरे विशेष में क्योंकि मैं साधु हूं, मेरे विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। कबीर सबके लिए कहते हैं साधु कहावत कठिन है जैसे पेड़ खजूर। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ है उसी प्रकार से एक साधु का जीवन है। चढ़े तो मेवा चाख ले, यदि अपने पद पर चलता रहे तो एक दिन जो है बहुत सुंदर सुंदर मेवे अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति है। यदि गिरे तो चकनाचूर, चकनाचूर अर्थात उसका पतन निश्चित है। और उसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य के प्रति, हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम किसी बिजनेस को करते हैं, चाहे हम किसी धर्म विशेष से जो एक टच हैं, हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार, लगनशील और मेहनतशील रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज का कबीर के ऊपर वीडियो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक और किसी अगले कवि, किसी संत, किसी भक्त के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।